पढ़ेंगे। यशायाह 9 उसका 6 और 7, उसमें ऐसा लिखा है, आह्वान वचन है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के प्रभु की धून के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ तक आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते संपूर्ण जीवन के सुरक्षा, आशीष, अनुग्रह के लिए कि पिता परमेश्वर पूरे 10 महीना जब हम लोग इस पवित्र भवन से प्रभु वंचित थे, लेकिन तू अपना भवन हमारे हृदय में बना के रखा और इस समय तेरे पवित्र वेदी के पास हम इतने तेरे बेटे और बेटियां उपस्थित हो पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसे महामारी के समय में, कोविड-19 के समय में प्रभु जी तो हम सबों के साथ रहा, एक एक के देह, प्राण, आत्मा को तो सुरक्षित रखा है और आज हम पुनः जन्म पर्व के सुअवसर पर तेरे पवित्र चरणों में आ पाते हैं। इस बैतुलहम के गौशाले में हम आ पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और आज के आराधना प्रार्थना के लिए तो हम सबों को शुद्ध कर दे, साफ कर, पवित्र कर प्रभु। हमारे सारे गर्दों को जला दे और हम सबों को नया कर दे, नवीन वस्त्र पहना दे, ताकि हम सच्चाई और खराई से तेरी आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके और जिस तरह से ज्योतिषी लोग, गडेरिये लोग आशीषित हुए, वैसे हम सभी इस 2020 के पर आशीषित होने सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज गिरजा आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 112, गीत संख्या 112, आज जन जीवन में छाई हुई मंगरे, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई मंगरे, लिया मसीह ने अवतार। आज जन जीवन में छाई मंगरे, लिया मसीह ने अवतार। नदियां लिया मसीह अवतार।
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर का पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी महाकृपा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे रूप में आने दिया और उसके द्वारा हमको पाप और अनंत मृत्यु से बचाया है। और हम तेरी विनती करते हैं कि तू हमारे मनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उजियाला में कर, जिससे हम लोग तेरी ऐसी दया के लिए तेरा धन्यवाद करें, सब प्रकार के दुख और परीक्षा में उससे शांति और बल पाएं और तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा सदा काल का आनंद प्राप्त करें। आमीन। अभी के लिए पहला पाठ वचन सुनिए। लूका 2 उसका 9 से 11 तक। लूका 2 उसका 9 से 11 तक। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके
उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो क्रिस्त यीशु। हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके भव्य पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख खाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है। जहाँ सर्वजीवों को और मनुष्यों को सजा करने के लिए लड़ लगा। मैं विश्वास करती हूँ ये पुरानी अभिषा वैभवों की संगत पापों की क्षमा उन्हें दुनिया में और अनंत जीवन का। आमीन। मंडली बैठे। आराधना की लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 96, गीत संख्या 96। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को, जर्नी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहें ख्रिस्त प्रभु को।
परमेश्वर और उद्धारकर्ता जन्म लिया यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम श्राद्ध पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र और जन्म पर्व के शुभ अवसर पर कि तू स्वर्गीय विभव को छोड़कर इस धरती में आया कि हम जितने भी श्रापित थे हम उस श्राप से छुटकारा प्राप्त कर सके। इस निमित्त पिता परमेश्वर आज के इस जन्म पर्व के लिए जो वचन हम सबों को दिया गया है उन्हें दे प्रभु। इस वचन के द्वारा हम भी उन गडेरियों और स्वर्गदूतों के समान तेरी महिमा और स्तुति करने पाए। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं वचन सुनने में तो हमारी सहायता कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त घोष नर कलीसिया का उपदेश वचन है जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 15 से 20 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 15 से 20 तक। उसमें ऐसा लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तब चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम चले और यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। वे तुरंत गए। उन्होंने मरियम और यूसुफ को तथा चरनी में उस बालक को लेटा हुआ देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे स्वर्गदूत ने कही थी प्रकट कर दी। चरवाहों की इन बातों से सब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यहाँ तक मंडली बैठ। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग 2020 में ख्रिस्त जयंती यीशु मसीह का जन्म पर्व मना रहे हैं और रात में हम लोगों ने सुना कि कैसर अगस्तुस के दिनों में नाम लिखाने का बिल पास किया गया और यूसुफ और मरियम जो बैतुलहम के रहने वाले थे वे नासरत से, क्योंकि नासरत में वे काम करने या कहें रोजी रोटी के लिए वे लोग वहां रहते थे, कार्य करते थे, जीवन यापन करते थे। लेकिन जब
ये राजादेश निकाला गया कि सभी लोग अपने अपने नगर को नाम लिखवाने के लिए जाएं। तब मरियम यूसुफ जो बैतुलहम का रहने वाला व्यक्ति था, वह भी नाम लिखवाने के लिए वह अपने गांव बैतुलहम को जाता है। और इसके पूर्व प्यारों हम लोग ये सुन चुके हैं कि एक मरियम जो कुंवारी है, वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई। और यह संदेश स्वर्ग का दूत मरियम को दिया और कहा कि मरियम, तू गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम तुम यीशु रखना। मरियम उस स्वर्गदूत के पास कहती है कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, किंतु प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। प्यारों, मरियम इस समय गर्भवती थी और यूसुफ और मरियम का मंगनी हुआ था। और जब यूसुफ बैतुलहम को नाम लिखवाने के लिए जाने वाले थे तो वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। एक बार तो वह सोच रहा था कि मैं मरियम को चुपचाप छोड़ दूं ताकि बदनामी ना हो, किंतु उसे भी स्वर्गदूतों ने कहा कि यूसुफ, तू मरियम को अपने साथ ले जा, अपने साथ ले जा, और अपने साथ ले जाने से मत डर। और इसलिए यूसुफ जो है नासरत से वह बैतुलहम उस गर्भवती कुंवारी मरियम को लेकर जाता है। प्यारों, काफी लंबा रास्ता, लेकिन उसके बाद भी वे लोग बैतुलहम को पहुंचते। बैतुलहम नगर जो है वह खचाखच लोगों से भरा हुआ था, इसलिए कि सभी लोग जो बैतुलहम नगर के लोग थे, गांव के लोग थे, वे लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने कार्यस्थल से गांव लौटे थे। और इसलिए किसी के घर में जगह नहीं था और यात्रियों के लिए या ठहरने वालों के लिए जो सराय बनाया गया था वहां भी लोग खचाखच भरे हुए थे। और उसी समय उस रात में मरियम को प्रसव पीड़ा होता है। और जब प्रसव पीड़ा होता है तो यूसुफ जगह ढूंढने, मरियम और यूसुफ जगह ढूंढने लगते हैं कि कोई जगह मिल जाए जहां मरियम प्रसव पीड़ा से मुक्त हो सके या बच्चा जन्म सके। लेकिन काफी प्रयास के बाद भी जगह नहीं मिलता है और एक सदस्य रहते हैं जो उस पीड़ा को समझता है, लेकिन उसके
घर में भी पहले से लोग भर चुके थे और ऐसी स्थिति में वह सज्जन अपने गौशाले को खाली कर देता है मरियम के लिए। प्यारो, वहां पर हमारी मरियम ने एक बालक को जन्म देती है और इधर जब बालक का जन्म होता है और उधर गलीलिये लोग मैदान में भेड़ की रक्षा कर रहे थे। रात के समय भेड़ की रक्षा कर रहे थे। अचानक जैसे ही इधर बालक जन्म लिया और उधर स्वर्गदूत उन गड़ेरियों के बीच में प्रकट। वे लोग भेड़ की रक्षा कर रहे थे, झुंड में थे। अचानक उनके बीच में स्वर्गदूत प्रकट हुए और प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गदूत ने उन गड़ेरियों को संदेश दिया। इस महान संदेश को जगत के लोगों को देने का अवसर उन स्वर्गदूतों के समूह को दिया गया। अतः वे गड़ेरिये बहुत आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति के गीत गाने लगे, जो हम लोगों को लूका 2:13 से 14 में हम लोग पाते हैं कि एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिए और वे कह रहे थे, आकाश में परमेश्वर की स्तुति और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये महिमा की गीत स्वर्गदूतगण गा रहे थे। इस संदेश को पाकर गड़ेरिये भी चुप नहीं रहे। उनमें भी आत्मिक जागृति आई और वे भी चुप नहीं रहे, परंतु वे भी जैसे ही संदेश पाते हैं वे लोग आनंद के साथ कि भाई यह बालक तो अद्भुत बालक होगा, क्योंकि इसके विषय में तो स्वर्गदूत आकाश से आकाशवाणी किया, स्वर्गीय वाणी है। और वे लोग बड़े आनंद के साथ बैतुलहम पहुंचते और प्यारे भाई और बहनों, वे भी स्तुति करते हैं, वे भी स्तुति करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें भी यह महान संदेश मिला। हम सबों को भी यह संदेश दिया गया है कि तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्मा है। आज हम भी उन गड़ेरियों के समान जिन्होंने यह संदेश पाया, वे लोग बड़े आनंद के साथ इस बालक का दर्शन के लिए वे लोग निकल पड़े। और प्यारो, हो सकता है कि उनके अंदर इतना आनंद उमड़ा है होगा
कि वे लोग उस रात में किसी डर और भय का वे लोग सीधे बैतुलहम को गए। प्यारे भाई और बहनों, वह यीशु जो आज से 2000 वर्ष पहले इस धरती में आया, वह यीशु आज हमारे हृदय में भी जन्म लिया, हमारे हृदय में भी जन्म लिया है। और हमारा हृदय, हमारा मन को वह चरनी बनाना चाहता है, चरनी बनाना चाहता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज यीशु के लिए जगह देना चाहते हैं, यीशु हमारे हृदय में, मन में, परिवार में वो जन्म लेना चाहता है। यदि हम उसे जगह देना चाहते हैं तो पहली बात प्रेम, हृदय में प्रेम हो, हमारे हृदय में प्रेम हो। और दूसरा दया, दीनताई, नम्रता, शांति और धीरज, ये हम में हो। और जिसमें ये है, ये गुण है, उसके हृदय में यीशु मसीह जन्म लेता है। जो यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस धरती में आया और उस गौशाले में, जहां पर बैल बकरी का मलमूत्र हुआ करता है, गंदा हो रहा करता है, गंदा रहता है, वैसे ही हमारा मन और जीवन गंदा था। लेकिन आज वह यीशु हमारे मन को साफ किया है, साफ किया है। और जिसके अंदर प्रेम, नम्रता, दया, शांति और धीरज है, प्यारो, आप हमारा जीवन जो है यीशु के लिए सर्वदा चरनी बना हुआ, चरनी बना हुआ है। अर्थात यीशु विद्यमान है उनके हृदय में, उनके मन में, उसके घर में यीशु विद्यमान है। और इसलिए प्यारो, जिस तरह से गलीलियों ने यह संदेश पाया और वे स्तुति करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अतः आज हम भी परमेश्वर की स्तुति करें। स्वर्गदूतों ने जब संदेश दिया, डरो मत, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा, एक छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला जन्मा है। और वही मसीह प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, ये संदेश जैसे उसको मिलता है, वे सामर्थ से भर जाते हैं और वे यीशु मसीह का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद वे चुप नहीं रह जाते हैं, लेकिन उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज का मूल विषय है कि हम भी उसकी महिमा और स्तुति करें।
2020 में हम भी उसकी महिमा और स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें प्यारे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, हमको छुड़ाने वाला जन्मा है, हमको बचाने वाला जन्मा है। जो भी कि प्यारो, इस 2020 पूरे विश्व के लिए संकट का वर्ष रहा, दुख का वर्ष रहा, चिंता का वर्ष रहा, और पूरे 10 महीना पूरा विश्व दुख के कारण, दुख से, तकलीफ से जीवन जिए हैं, और पूरे विश्व के लोगों के मन और हृदय में डर और भय बना हुआ है। और आज हम भी अछूता नहीं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का धन्यवाद हो, ईश्वर का धन्यवाद हो कि इस 10 महीना के कठिन यात्रा में, दुख से भरा यात्रा में परमेश्वर हम सबों के साथ रहा। जो भी कि हमारे अगल बगल, आगे पीछे कितने परिवार, कितने सदस्य, कितने प्रियजन उस वायरस से ग्रसित रहे, पीड़ित रहे और आज भी पीड़ित। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हम सबों को इस डर के समय में जिस तरह से करे लिए अपने आप को किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए महसूस करते थे, और स्वर्गदूत उनके दिल की बात को, मन की बात को वो जानकर कहता है। जब स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए तो वे लोग डर गए, लेकिन ये डर केवल वो स्वर्गदूत को देखने भर से था ऐसा नहीं है, लेकिन डरा हुआ मनुष्य कोई भी चीज आकर खड़ा होता है, मन में पहले से डर हो और कोई चीज आकर खड़ा हो जाता है तो उसमें डर जो है और ज्यादा हावी हो जाता है। तो ये डर केवल स्वर्गदूतों के प्रकट होने से ही था ऐसा नहीं, उनके मन और हृदय। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई डरा और सहमा हुआ है, और हर कोई जिस तरह से उन दिनों में लोग ऐसी शक्ति की खोज कर रहे थे जिससे उनको ताकत मिले और उनका बचाव। आज भी लोग अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के लिए उस सामर्थ की खोज कर रहे हैं, और वो सामर्थ है यीशु। वो सामर्थ है यीशु जिसके विषय में
स्वर्गदूतों ने कहा, मैं तुम्हें, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो आज विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं, उन सब का उद्धार होगा, उन सब को छुटकारा मिलेगा। जिस तरह से ईश्वर ने हम लोगों को जन्म से लेकर आज तक सुरक्षित रखा है, और ऐसे संकट की घड़ी में भी, प्यारो, संकट के घड़ी में भी उसने हम सबों को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। और इसलिए जब हम आज जिंदों के जमीन पे हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हम सबों को स्तुति और महिमा के योग्य ठहराया है, महिमा के योग्य ठहराया है। हमें उसकी स्तुति और महिमा आज बड़े आनंद के साथ करना है, गाते बजाते नाचते हुए आनंद करना है कि परमेश्वर हम लोगों को भारी संकट में, संकट से पार किया, दुनिया के उतार चढ़ाव में संभाला, नहीं छोड़ा। जो भजन संहिता 150 में भी हम पाते हैं, स्वर्गदूतों और गणेशों ने परमेश्वर की महिमा स्तुति केवल खबर पाकर किया, ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने तो प्यारो उस ईश्वर की सामर्थ को जो उसके जीवन में प्रकट हुआ, उसे भी उन्होंने देखा। तो हम भी उसके अनुग्रह और आशीष को हम लोग पाए हैं, उसके अनुग्रह और आशीष को पाए हैं। और इसलिए आज हम यीशु मसीह के पास आए, जन्म लिए हुए यीशु मसीह के पास आए। जिस तरह से गलीलिये उछलते, नाचते, कूदते हुए प्यारो आनंद के साथ आए, हम भी उस यीशु के, जन्म लिए हुए यीशु के पास आए और उसकी स्तुति करें। क्यों? क्योंकि उसी की स्तुति महिमा के लिए संपूर्ण जगत सृजी गई है, उसी की महिमा के लिए, उसी की महिमा के लिए। और इसलिए कुलोसी 1:15-16 में हम पाते हैं, उसी की महिमा के लिए सारी सृष्टि सृजी गई है। हम सभी परमेश्वर की सृष्टि में से एक सृष्टि है प्यारो। अतः हमें भी आज बड़े आनंद के साथ उसकी स्तुति और महिमा करना है। और प्यारो दूसरा परमेश्वर के महान संदेश और दान के लिए हम सबों को उसकी स्तुति करना है। प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का महान संदेश जगत को दिया गया, जगत को दिया गया। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। वह शांति का राजकुमार होगा और उसका जन्म बैतुलहम में होगा, जिसके विषय में सैया नबी ने पहले ये सैया 9:6-7 में हम लोग देखे, और मीका 5:2 में। और ये बातें जो ईसाइया के द्वारा प्यारे भाई और बहनों यीशु
यीशु के जन्म से 600 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी, वह भविष्यवाणी आज के तारीख में, आज से 2000 वर्ष पहले पूरा हुआ। और इसलिए वो संदेश जो यशायाह ने दिया था वह पूरा हुआ, और स्वर्गदूतों ने जो संदेश दिया, और यीशु जो पूरे धरती के लिए, हम सबों के लिए दान हुआ। प्यारो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें कि अपने इकलौते पुत्र को हम सबों के लिए दे दिया। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम विश्वास भी करते हैं, और जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। अतः हम पाप से मुक्ति पाएं, सब बंधन से छुटकारा पाएं, क्योंकि मुक्ति देने वाला यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और ये संदेश उन गड़ेजों को मिला कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। प्यारो, हमारे लिए, हम सब के लिए उद्धार करता जन्मा है। इसलिए हम उसकी स्तुति और महिमा करते रहे। और तीसरी बात है, परमेश्वर के छुटकारे का दान के लिए, कि परमेश्वर ने हम सबों को छुटकारा दिया है, हम उसकी स्तुति और महिमा करें। लूका 2:11 में उसने हमें कहा है, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और यूहन्ना 3:17 में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यह परमेश्वर की महान योजना जगत के पाप से, क्रोध से और अशांति से छुटकारा देने के लिए है, जो भजन संहिता 130 उसका 7-8, तुलसी 1:4। अतः परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी महिमा करे कि प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की महिमा करें कि हम सबों का उद्धार करता इस धरती में मनुष्य रूप लेकर आया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से हम लोग देखे कि उस यीशु का दर्शन करने के लिए ज्ञानी और पंडित लोग, ज्योतिषी लोग दूर देश से यात्रा करके पहुंचे और सोना, लोबन, गंधरस चढ़ाए। प्यारे भाई और बहनों, जब ज्योतिषी लोग अपने अपने देश से यात्रा के लिए निकले, उस तारों को देखकर, देखिए तारे भी जो मार्गदर्शन कर रहे थे, ना तो दाएं गए ना तो बाएं गए, ना तो बाएं गए, वे मार्गदर्शन करते हुए सीधे उन ज्योतिषियों को बैतुलहम पहुंचाया। प्यारो, आज जब हम 2020 में ऐसे संकट के समय में
हम लोग जन्म पर्व बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं। क्या आज हम लोग तारा का काम कर सकते हैं? क्या हम तारा बन सकते हैं जो टिमटिमाते हुए उन ज्योतिषियों को उस बैतुल्लाह में पहुंचाए? क्या हम तारा बन सकते हैं? बन सकते हैं? आज हमारे लिए प्यारो सवाल है, क्योंकि आज कितने लोग गरीबी, दुख और तकलीफ और डर में जी रहे हैं। क्या हम वैसे लोगों को यीशु के पास ला सकते हैं? जिस तरह से वो तारे, जो तारा उगा वो सीधे यीशु के पास उन ज्योतिषियों को पहुंचाया, मार्गदर्शन किया। आज वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम क्या है? क्या है? वो टिमटिमाता तारा परमेश्वर के वचन के अनुसार वे तारे भी आज्ञा माने प्यारो, ना तो बाया गए ना तो दाहिना गए, सीधे यीशु के पास पहुंचाए। क्या जब हम लोग आज उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोग आशीष पाए हैं और ऐसे समय में अच्छा जीवन पाए हैं और आज यीशु का दर्शन कर पाए, यीशु को हम लोग पा लिए हैं, क्या हम दूसरों को भी उस यीशु के पास ला सकते हैं? ला सकते हैं। अगर हम लाते हैं, जिस तरह से गड़ेरिए नाचते खुदकते जब यीशु का दर्शन किए, आनंद के साथ वे लोग लौटे, और जो स्वर्गदूतों ने कहा था मरियम को बताए, वे गड़ेरिए मरियम उसको चुपचाप सुनती रही, औरों को भी उन्होंने बताया। क्या आज यीशु मसीह जन्म लिया है, हम लोगों के पास उसकी महिमा कर सकते हैं? क्या हम तारा का काम कर सकते हैं? क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि आज हम सब जब यीशु का दर्शन किए हैं तो हम भी तारा के समान हो जाए, हम भी गड़ेरियों के समान हो जाएं, ताकि प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग उस यीशु के द्वारा मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करें। और इसलिए जो वचन कहा गया है कि सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। प्यारो, क्रिसमस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। एक ऐसा पर्व है पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और जो भी कि ये टिमटिमाता हुआ, ये जो हम लोग लाइट देखते हैं, ये कई लोग कहते हैं चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन चीन भी इस बात को जानता है कि मसीही लोग ये लाइट से अपने चर्च को सजाते हैं। भले वो लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मसीह का प्रचार, मसीह को जानते हैं, उस क्रिसमस को जानते हैं, क्रिसमस को जानते हैं। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग तारा के समान हो जाएं, गड़ेरियों के समान हो जाएं, उसकी स्तुति और महिमा करें और बहुतों को उस महिमा में जोड़े। तो परमेश्वर हर एक के साथ हो और आज जन्म पर्व का आशीष, शुभकामना और आनंद हर एक को प्रदान करें, हर एक को प्रदान करें कि हम सब उस आनंद में होकर
आगे के जीवन में भी हम प्रभु में सदा आनंदित होकर जीवन व्यतीत करें, आनंदित जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यीशु मसीह पौलुस कहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता, जिस तरह से यीशु मसीह की कोमलता थी, वह कोमलता बनी रहे। देखो प्रभु निकट, प्रभु निकट। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी कोमलता को बनाए रखें और प्रभु में सदा क्रिसमस मनाते रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में तुम स्वर्गीय विभाव को छोड़कर मनुष्य देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया, ताकि हमारे अंदर का सारा डर भाग जाए, सारा भय हट जाए और जो हम सब आज सुरक्षित महसूस करते हैं, हम सुरक्षित हो जाए। इसलिए पिता परमेश्वर, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, और यीशु तू जो जन्म लिया है हमारे हृदय में जन्म ले, और हम सबों को आनंद से भर दे। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सोच और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और आमीन। इसी समय हम लोग गीत गाएंगे और चरनी दान उठाया जाएगा। उठाया नहीं, अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क लगाकर आप अपना चरनी दान डालेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। चरण में देखा तो, चरण में देखा तो, चरण में देखा तो, चरण में देखा तो, ये तुम्हारा पुत्र गया है। चरण में देखा तो, चरण में देखा Put it
स्वर्ग से हो ईसा मसीह जना मैंने लाले जनगणा ओ भला लाले
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग गीत आगे गीत गाएंगे 102 गीत नंबर 102 ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट तो 102 ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट यहूदा देश में है तो नाम यहूदा देश जब का जमा जमतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट जन्म लिया है गौशाले में जन्म लिया है गौशाले में मरियम की आँखों का तारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट चले गए बैतलहम को चले गए बैतलहम को देखन वतारन हारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट खुशी मनाओ गौ बजाओ खुशी मनाओ गौ बजाओ सलाम ठिकारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट आओ हमारे मन में शांति आओ हमारे मन में शांति पापों का धोवन हारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट ले लेना ख्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी ले लेना ख्रिस्ट मंडली उठे जो आइए हम इन दान को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हमारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को जिन्होंने प्रभु चरनी दान, महामारी दान और धन्यवाद दान और ये सिर निदान अर्पण किए हैं, जितने प्रकार के दान अर्पण किए हैं, परम दान, गरीबों के लिए दान और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु अपने मुट्ठी को खोले हैं, उन सभी दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु साफ को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर।
और सामर्थी परमेश्वर एक एक को तू प्रभु आगे के जीवन में उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन के साथ प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिलाए जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य सभा मंत्री मंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चरित्र से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, केंद्रीय सभा, मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया, देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रीष्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम, भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया और विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती देकर उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो गंधात्म रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं, डॉक्टर, नर्स और सेवा कर्मचारी के रूप में इस समय प्रभु चारों तरफ जब कोविड-19 है, सामर्थी परमेश्वर ऐसे समय में सेवा कर्मचारी सेवा करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सबों के साथ होना और उन्हें अपने लहू के बारे से बांधे रखना और हर प्रकार के वायरस से और आने वाले दुख तकलीफ से बचाए रखना। और जितने भी नौकरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं प्रभु, उनके जाने आने नौकरी करने में होना सुस्वस्थ और सुदृढ़ रखना, ताकि वह स्वस्थ शरीर के साथ लोगों के देश की सेवा कर सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप में मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे पाप को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने पापों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल और हमको बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिल मन से जन्म पर्व के सुअवसर पर ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन। जन्म पर्व मुबारक हो, जन्म पर्व मुबारक हो, जन्म पर्व मुबारक हो, जन्म पर्व। अब हम लोग बोलेंगे मुबारक, आप लोग बोलिएगा जन्म पर्व। चलिए, जन्म पर्व, मुबारक हो, जन्म पर्व, मुबारक हो, जन्म पर्व। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये